आदल सेठ जी के 3 बेटे थे और तीनों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की बीवी हाला थी, लेकिन इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन तीनों की बीवियां घर को लेप लगाने के लिए पीली मिट्टी लेने के लिए गई। जैसे ही बड़ी बहू ने मिट्टी खोदी तो फौरन वहां से एक सांप निकला। तो बड़ी बहू इसको मारने लगी, लेकिन ये देखकर छोटी बहू ने इसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा मासूम और बेगुनाह है। ये सुनकर बड़ी बहू ने इसे नहीं मारा, तो यूं सांप एक तरफ होकर जा बैठा। फिर छोटी बहू ने कहा, हम अभी लौट के आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो सबके साथ घर चली गई। घर पहुंचकर वो काम में मसरूफ हो गई और सांप से किया हुआ वादा भी भूल गई। इससे दूसरे दिन वो बात याद आई, तो फिर वो वहां पहुंची। सांप को वहां पर ही बैठा देखकर बोली, सलाम भैया। तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, वरना झूठी बात करने के कारण मैं तुझे अभी ढस लेता। भैया मुझसे भूल हो गई है, इसीलिए मैं माफी मांगती हूँ। अच्छा, तो आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो भी मांगना है मांग ले। भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ कि जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन के बाद वो सांप एक फकीर का रूप रखकर इसके घर आया और बोला, मेरी बहन को बाहर भेज दो। बड़ी बहू बोली, इसका तो कोई भाई नहीं था, तो फिर ये कौन है? मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। यूं इसके एतमाद दिलाने पर घर वालों ने छोटी को इसके साथ भेज दिया। फिर रास्ते में इसने बताया कि मैं वही सांप हूँ और तुझे डरने की जरूरत नहीं। जहां चलने में दुश्वारी पेश आए तो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। इस तरह वो इसके घर तक पहुंच गई और वहां के धन दौलत को देखकर हैरान रह गई। एक दिन सांप की माँ बाहर जा रही थी, तो इसने जाते हुए कहा कि तू अपने भाई को थोड़ी देर के बाद ठंडा दूध पिला देना। जब कुछ टाइम गुजरा तो उसे ये बात याद न रही और इसने गलती से इसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुंह बुरी तरह जल गया। ये देखकर सांप की माँ बहुत गुस्सा हुई और छोटी को गुस्सा करने लगी। फिर सांप के समझाने पर ही वो शांत हुई। बहन को अब माँ इसके घर भेज देना चाहिए। सांप की वालदा ने इसे बहुत सारे हीरे जवाहरात देकर रुखसत किया और इसे इसके घर पहुंचा दिया। बड़ी बहू इतना सारा धन देखकर हैरान रह गई। अरे वाह, तुम्हारा भाई तो बड़ा ही फराग दिल है, तुम्हें तो इससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने जब ये बात सुनी तो इसने बहुत सारे सोने के बर्तन भी लाकर रख दिए। फिर बड़ी बहू ने कहा, अब घर को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का ही होना चाहिए। सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। फिर सांप भैया ने छोटी बहू को हीरों का बना हुआ एक खूबसूरत हार दिया। इस हार के जैसा हार किसी के पास नहीं था। इस हार की तारीफ इस मुल्क की रानी तक भी पहुंच गई। इस हार के जैसा कोई दुनिया में हार नहीं है। फिर इसने राजा से कहा, सेठ जी की छोटी बहू का हार मुझे यहाँ पर चाहिए, किसी भी कीमत पर। रानी के हुक्म के मुताबिक छोटी बहू का हार उसे लाकर दे दिया गया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने अपने सांप भैया को याद किया और इसके आने की दुआ की।
तो फिर कुछ ही देर के बाद सांप भैया हाजिर हुआ। भैया, रानी ने मुझसे हार छीन लिया है। अब तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी वो हार पहने तो वो सांप बन जाए, और जब मुझे वापस लौटा दे तो फिर से हीरो और सोने का बन जाए। सांप ने बिल्कुल वैसा ही किया। उधर जैसे ही रानी ने हार पहना तो वो फौरन ही सांप में तब्दील हो गया। रानी ये देखकर डर गई और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के यहाँ खबर भेजी, छोटी बहू को फौरन मेरे साथ भेजो। फिर कुछ देर के बाद सेठ की छोटी बहू बादशाह के दरबार में हाजिर हुई। तुमने क्या जादू किया है? तुम्हारी ऐसे हिम्मत कैसे हुई? बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा। ये हार ही ऐसा हार है कि मेरे गले में सोने और हीरों का बन जाता है, और जैसे ही इसे कोई दूसरा पहनता है तो फौरन से सांप बन जाता है। ये सुनते ही बादशाह ने वो हार इसे दिया और कहा कि अभी पहन के दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना तो वो फिर से सोने और हीरों का हो गया। ये देखकर बादशाह ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। फिर वो हार और बादशाह से मिला हुआ इनाम लेकर वापस घर आई। इसके धन को देखकर बड़ी बहू इससे हसद करने लगी, और इसने इसके शोहर को सिखाया कि छोटी बहू के पास पता नहीं इतना धन कहाँ से आता है। ये सुनकर इसने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, हाला, मुझे ठीक ठीक बताओ कि ये धन तुझे कौन देता है। ये सुनकर छोटी ने अपने सांप भैया को याद किया, तो थोड़ी देर के बाद सांप भैया भी वहां पर आ गए। अब तुम मेरी बहन के किरदार पर शक करोगे? जो भी ऐसा सोचेगा मैं इसे खा लूंगा। ये कहते ही वो इंसान से फिर से सांप बन गया। ये देखकर इसका शोहर डर गया और इसने इन दोनों से माफी मांगी। तो बच्चों, इसलिए कहते हैं कि हमें किसी के कहे सुने पर यकीन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें।